देखिए, सबसे पहले जिनको लगता है कि मैं किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर हूँ, तो वो इस वीडियो को छोड़ दें। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो डरपोक पार्टी को सपोर्ट करती हैं, उनसे पहले ही हाथ जोड़ के बड़ा निवेदन है कि भैया वो इस वीडियो को छोड़ दें। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें तकलीफ़ ही होगी, बरनोल उनको लगानी ही पड़ेगी अपने पिछवाड़े में। दोस्तों, जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं खड़ी हो सकती, वो पार्टी आप और हम लोगों के लिए खड़ी होगी? नहीं। इसलिए सबसे पहले तो आपको एक सुझाव है कि आप अगर किसी पार्टी के भरोसे कुछ बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आप उससे बचिए। किसी पार्टी के लिए दोस्तों उल्टा सीधा मत बोलिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और मैं अपना वीडियो चालू करूं उससे पहले कहूं, जेपी नाडा साहब, इन्होंने बहुत महीने पहले कहा था, 2 महीने पहले, कि भाजपा जो है वो भगवा को रिप्रेजेंट नहीं करती। यानी भगवा और भाजपा दोनों अलग है, हमको भगवा से मतलब नहीं है। मैं जेपी नाडा साहब को कहना चाहूँगा, आप एक म्यूनसिपाल्टी का नहीं, आप अपने गांव के प्रधानी बिना भगवे के लड़के दिखा दीजिए और जीत जाइए ना। जो कहेंगे वो हार जाएंगे। दोस्तों देखिए, नुपुर शर्मा पे बात करते हैं। नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। नुपुर शर्मा का आप जाके ना एक बार बयान सुनिए। आपको जो उस आसमानी किताब में लिखा है, हूबहू नुपुर शर्मा ने, मुझे लगता है, वही कहा। बस उन्होंने थोड़ा सा, जब वो कह रही थी तो वो गुस्से में थी। वो गुस्से में क्यों थी? क्योंकि उनके सामने जो डिबेट में एक कोई बैठा हुआ था, मदरसा छाप, वो इतना उलझुल बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर लोटे को भी उल्टा कर दो तो हिंदू उसमें शिवलिंग पूजने लगेंगे। रोडों के किनारे आप चलोगे, जो सीमेंट से ऐसे बना रहता है बैरिकेटिंग, उसको लोग शिवलिंग कह देंगे। इंडिया गेट के ऊपर जो गुंबज है, उसको भी लोग शिवलिंग कह देंगे। भाभा एटॉमिक सेंटर जो है, उसको भी लोग शिवलिंग कह देंगे। वो इतनी उलझुल बातें कर रहा था। उस बात पे आके नुपुर शर्मा को गुस्सा आया और तब उन्होंने कहा। और दोस्तों, क्या उन्होंने झूठ कहा? उन्होंने जो बातें कही वही बात तो आसमानी किताब में भी लिखा है। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया है कि इतनी उनकी भावना आहत हो गई? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक नहीं समझ आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों, जिनको लगता है शेर पे आ जाते हैं। देखो भाई, गांव में कहावत है कि चाय हमेशा एक ही बार बना के पियो। अगर दोबारा उस चाय को गर्म करके पीते हो ना, तो वो चाय नहीं, वो जहर हो जाता है। यही गलती हमने भी की। हमने सोचा कि शेर है, दोबारा मौका दे देते हैं। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के जो गलती किया था, लोगों ने सोचा चलो उसको सुधार लेते हैं। अब किसको क्या पता था कि ये शेर नहीं, ये तो शेर का खाल पहना हुआ है, अंदर से गीदड़ है। अब यहाँ पे कुछ मोदी भक्त आ जाएंगे ज्ञान देने के लिए कि भाई इंटरनेशनल प्रेशर था, कोई तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। ये वही लोग हैं जो किसान बिल जब वापस लिया था ना, तो देश हित में बोला था। आज उसको 6 महीने बीत गए, हमें नहीं दिखा देश हित क्या था। आपको पता है दोस्तों, कतर, हाँ, कतर की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 29 करोड़ है। कुवैत, बहरीन, ये जो देश की ये लोग बात कर रहे हैं ना, इनकी पॉपुलेशन 42 लाख, 18 लाख। मतलब समझ सकते हो, अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 25 करोड़ है। और मैं एक वाकया याद दिलाया जाता है, यही हमारे मोदी साहब ने कहा था कि 1.25 करोड़ की हम पॉपुलेशन है, हम दुनिया पे इंटरनेशनल प्रेशर पैदा कर सकते हैं। दुनिया का हमारे पे बड़ा जोश। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली, मैं हैरान हूँ जी। इसमें आके 2013 में ये कहा था जब आपकी अदालत में गए थे इनका प्रधानमंत्री, तो अब आपका कहाँ इंटरनेशनल प्रेशर गया? और आप ही तो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, तो आप ही पीछे हट रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आप किसी पार्टी के भरोसे अगर बैठेंगे ना, तो मार खाएंगे ही खाएंगे, हर जगह मार आप खाएंगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की मौत पे डिजिटल धरना एसी रूम में बैठ के दे रही थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कमलेश, चंदन,
ना जाने कितने बजरंग दल के कार्यकर्ता जो इनके लिए लड़ते थे अपनी शहादत दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोली। एक वीडियो में देख रहा हूँ, कोई मौलवी है, वो कह रहा है कि अगर हमारे नबी की कोई शान में गुस्ताखी करेगा हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। हम ना पुलिस से डरेंगे ना अमित शाह से डरेंगे। ये उसको अरेस्ट तक नहीं कर पाए। हमारे देवी देवताओं को जब ज्ञानवापी में फवारा ये लोग बता रहे थे, क्या कर लिया। आज भी आप देखो सोशल मीडिया पे लोग इतना मजाक बना रहे हैं, मतलब हमारी आस्था कुछ नहीं है, हमें ठेस नहीं पहुंचेगी, हमें दुख तकलीफ नहीं होगी। उनकी आस्था आस्था, हमारी आस्था क्या है? ढोंग, मजाक, पाखंड। हम भी तो विश्व में 200 करोड़ के आसपास हैं। हमारी आस्था पूरे विश्व में कुछ नहीं है। दोस्तों आप सोचिए, नुपुर शर्मा को, जो कि इनके पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनको ये लोग जानते हो कि आप पल्ला झाड़ लिए कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट है बीजेपी का, इनसे कोई मतलब नहीं है। और बीच में इन्हें लात मार के, वो यही था कि लात मार के इनको पार्टी से निकालती है। तो हम और आप क्या है। और भाई मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने कहा था कि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। आज मुझे ये कहते हुए बड़ा मतलब कि क्यों नहीं चले गए यार, चले जाना चाहिए था। दोस्तों ये जिनके लिए कर रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यार वो जो उनकी 4 बीबी, 2 बहन, 16 बकरियां, वो उनको खुश नहीं कर पाए तो ये मोदी जी खुश करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है ना कि वो रोड बना के, आवास बना के, देश में विकास करके अगर चुनाव जीत रही है ना, तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव है जो कि मोदी जी के नेतृत्व में, सांसदी का वो चुनाव है, विधायकी का नहीं है। एक रामपुर से है, एक आजमगढ़ से है। मैंने पहले भी बोला था कि बंगाल भाजपा कभी नहीं जीतेगी। मैंने पहले भी बोला था, आज भी मेरा वीडियो जाके उठा लो, कि 250 के आसपास भाजपा की सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, और वहीं शायद 255 अकेले भाजपा की आई थी। मैं आज कहता हूँ ये दोनों की दोनों, ना तो रामपुर की सीट जीतेंगे जहाँ से सांसद आजम खान है, ना ही ये आजमगढ़ की सीटें जीतेंगे। मैं लिख के देता हूँ। चलिए आ जाइए, विकास के नाम पे वोट ले रहे हैं ना, सबका विश्वास जीत रहे हैं, बड़ा सही चांस है दोस्तों। रामपुर में शायद 40% मुस्लिम की आबादी है और आजमगढ़ में शायद उसी के आसपास है, 40-50%। चलिए दिखा जाता है, विश्वास जीतने गए हैं ना, अब पता चलेगा। बहुत जल्दी चुनाव है, 10-15 दिन में होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। एक चुनाव अगर इन दोनों जगहों से जीत गए ना, और ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आप जो कहेंगे वो हार जाएंगे। अब भी इस वीडियो पे बोल रहे हैं, खुद आके माफ़ी मांगूंगा, खुद आके माफ़ी मांगूंगा वीडियो बना के। ये किस गलत फहमी में है दोस्तों, ये इतना डरपोक है। देखो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, और मैं अभी भी कह दूं, मैं पूरे गुजरात के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन पता है एक माइंडसेट होता है कि यूपी बिहार के लौंडे गुंडे ही करते हैं, और उसके बाद बम्बई के लड़के जो है वो थोड़ा एडवांस होते हैं, जैसे फिल्मों में जाते हैं या शेयर मार्केट में जाते हैं। और असम के लड़के जो हैं वो थोड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, वो टूरिज्म पे ज़्यादा। तो ऐसे ये कहावत है ना कि गुजराती जो है वो व्यापारी होते हैं, वो व्यापार करते हैं, बस पैसे का खेल। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इनको पता है, इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, इनको हिंदू लोग मरते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। इनको बस मतलब है एक वोट से, इनको एक हिंदू से मतलब नहीं है, एक वोट से। देख लो ना यार, शेर कितना पीछे जाएगा, कब तक पीछे जाएगा। किसान बिल पे पीछे गया, 26 जनवरी पे पीछे गया, सीए आज तक नहीं कर पाए ये लोग, इतना हर समय ये पीछे जा रहे हैं। वैक्सीन पे इनको, ये जो WHO का हेड है, मोदी जी जब गुजरात आए थे नाम दे रहे थे, उसका नाम दिया था तुलसीदास।
उसका भी गए थे विश्वास जीतने। जैसे ही वो भारत से गया, अगले 2 दिन बाद उसने क्या स्टेटमेंट दिया पता है? ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल कर सकते हैं कि भारत वाले जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। भारत में 4 नहीं 40 लाख मौतें हुई हैं। 2 दिन पहले जिसका मोदी जी गुजरात में नामकरण कर रहे थे, तुलसीदास, ये गए थे। एक वीडियो आपने देखा होगा, अभी जो ब्रिक्स का कोई सम्मेलन था या जो भी क्वाड, शायद 4 लोगों का जो होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, उनके सामने मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लेके गए, उनके तरफ देखा नहीं, बड़ा थूथू हो। तो क्या हुआ ना, जैसे शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं, 10-15 लोग जा रहे हैं, अब उसमें कोई एक बंदा आगे आ गया, तो भाई जब फोटो खिंचाएंगे तो ये होगा ना कि ये एक बंदा आगे आ रहा है, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि वो पीछे जो 15 बंदे हैं उनको लीड कर रहा है। आगे तो बॉडीगार्ड भी चलता है, आगे तो आपका नौकर भी चलता है गेट खोलने के लिए। तो एक फोटो वहाँ से बड़ा वायरल कर दी कि देखिए विश्व गुरु के जो देश के लीडर हैं वो पीछे चल रहे हैं, मोदी जी आगे चल रहे हैं। पब्लिसिटी में तो इतना आगे हैं। देखिए भाई, मेरा सीधा सीधा संबंध है, अरे करें संबंध, मेरा सीधा सीधा बात ये है कि भाई मैं हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा हूँ। सीधी बात, जो हिंदुत्व पे बात करेगा, जो देश हित में बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज भी अगर योगी जी बात करते हैं, ओपनली बोल रहा हूँ, योगी जी के साथ में खड़ा हूँ। लेकिन अब भाई भारतीय जनता पार्टी से छिन्न हो गया हूँ। मोदी जी से मैंने वीडियो बनाने से पहले इंस्टाग्राम पे जाके चेक करिएगा, मैंने उनको अनफॉलो कर दिया है, फेसबुक पे अनफॉलो कर दिया है। उनके अब मेरे विचारों से नहीं मतलब है। उनका भाई ठीक है, मेरा बुद्धि बहुत छोटा है, मुझे नहीं ज्ञान है। उनका पता नहीं इस जन्म में मास्टर स्ट्रोक आएगा कि अगले जन्म में मास्टर स्ट्रोक आएगा, मुझे नहीं पता भाई। आप लोग उनके मास्टर स्ट्रोक का प्रतीक्षा करिए, मैं तो पुरजोर विरोध करूंगा। और सीधी बात मैं कहूँगा एक बात ना, चुनाव आएगा ना, बहक मत जाइएगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी है तो ये हिंदुओं को बचा लेंगे। 8 साल से तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कितने दंगे उन्होंने किए। एक बात बताइए, जब संगठन में रहेंगे, जब एकत्र रहेंगे ना, कोई सरकार आपको झुका नहीं सकती। जब रोडों पे भीड़ निकलेगी ना, हर सरकार को झुकना होगा। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस झुकी है। तो ये मत अंदर डर पालिएगा कि भाजपा अगर सरकार में नहीं रहेगी तो हम हिंदुओं का क्या होगा। एकत्रित रहिए, मोहल्ले मोहल्ले में संगठन बनाइए, गांव गांव में संगठन बनाइए, एकत्रित रहिए। सरकार चलती है दबाव से, एक बात याद रखिएगा। और ऐसे लोगों को ना, ये जेपी नाड़ा छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपनी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाता है।